अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है आपका ग्लॉसीनेस से। इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि मटेरियल के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरह ऐड की जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की जो मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, वुड है, टाइल, मार्बल या डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल जिनकी अलग अलग तरह से पहचान होती है। फॉर एग्जांपल अभी आप जिस टेबल पर बैठकर अपना कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं उस टेबल की भी एक रिफ्लेक्शन है, और आपके साइड कोई ग्लास पड़ा होगा उसकी एक अलग रिफ्लेक्शन होगी, कोई कप पड़ा है उसकी अलग रिफ्लेक्शन होगी। तो ये रिफ्लेक्शंस बेसिकली कहाँ एडजस्ट की जाती हैं, जो कि हमारे मटेरियल को एक इफेक्ट रियलिज्म इफेक्ट देते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वहां से। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल एडिटर ओपन करके एक तो मटेरियल हम तैयार कर लेते हैं। मेरे मटेरियल, इसके ऊपर मैं बिट मैप अप्लाई कर देता हूँ टाइल की, लाइक दिस। ओके, और साथ में एक मटेरियल और तैयार कर लेता हूँ। ये हम तैयार कर लेते हैं एक वुड मटेरियल। यहाँ से हम कोई भी वुड मटेरियल ले लेते हैं, ये ले, इसको हम अप्लाई कर देते हैं बॉक्स के ऊपर। और एक सिंपल वीरी मटेरियल जो कि हम अप्लाई करेंगे टी पॉट के ऊपर। ओके, अब हम यहाँ से इसके कुछ कलर्स के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। टी पॉट को हम बुलाते हैं प्लास्टिक। ओके, सिंपल एक वीरे कैम लगा देते हैं ताकि हम एक रेंडरिंग प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट अपना तैयार कर लें। वीरे की हम यहाँ से सेटिंग भी कर लेते हैं, जो कि एक बिल्कुल लो सेटिंग होगी। इन्वायरमेंट करना राइनहार्ड ओके, रेडियस में, और इसकी हम सेटिंग को वेरी लो कर देते हैं। लाइट कैश भी सब डिविजन कम कर देते हैं ताकि रेंडरिंग के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो। ओके, यहाँ पर हम एक लगा देते हैं प्लेन लाइट, इसको अप साइड में मूव कर लें, इसको रख देते हैं हम कहीं यहाँ पर। ओके, अब हम अपना सीन रेंडर करते हैं और चेक करते हैं कि जो कुछ भी हमने बनाया उसको अभी तक रेंडरिंग पोजीशन क्या आएगी। ओके, तो ये हमारी एक रेंडरिंग पोजीशन आ गई। अब आपको ये पता है कि टाइल जो है उसकी रिफ्लेक्शन किस तरह की होती है कि वो प्योर रिफ्लेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं इनमें ना रिफ्लेक्शन ऐड कर देता हूँ, लाइक मटेरियल। अब इन तीनों मटेरियल के अंदर हम रिफ्लेक्शन दे देते हैं प्योर वाइट, और फिर हम ये देखेंगे कि इनकी क्या चीज़ हम चेंज करेंगे कि इनकी रिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से। जो हमारी लाइट है थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं उसका साइज। ओके, एंड ठीक है, साइज इसलिए इंक्रीज किया कि प्लेन के ऊपर भी हमारी लाइट नज़र आ रही है जो ग्राउंड है, वुड के ऊपर भी नज़र आ रही है, और टी पॉट के ऊपर भी। ओके, तो भी इनके अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का है,
जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करेगी, एक दूसरे से डिफरेंट करेगी, वो क्या है? रिफ्लेक्शन जहाँ से हमने वाइट की उसके बिल्कुल नीचे आप देखें ग्लॉसीनेस का ऑप्शन है जो कि इस वक्त है 1.0। तो जो टाइल या मार्बल हम बनाते हैं उसकी हम रखते हैं 0.85 ग्लॉसीनेस, और जो हमारी वुड होती है इसकी अप्रॉक्सीमेट हम रखते हैं 0.65 और 0.7। यहाँ पे भी आपके देखें 1 पर ये देखिएगा बिल्कुल प्योर रिफ्लेक्ट होगा, और 0.7 पर, ये 0.65 पर आप ये देखें ग्लॉसीनेस डल हो जाती है, जिसको हम मैट भी बोलते हैं। और प्लास्टिक के लिए हम 0.95 ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इतनी कम नहीं करेंगे। ओके, अब हम फ्रेम बफर ओपन करते हैं और इसको कहते हैं रेंडर। अभी आप रिफ्लेक्शन की टाइप्स देखिए। अब यहाँ पर देखें आपकी हमारी रिफ्लेक्शन प्योर आ रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल जैसे एक वुड की रिफ्लेक्शन होती है सेम वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। टाइल के अंदर भी आप ये रिफ्लेक्शन देख लें, वहाँ पर भी बिल्कुल मदम हो गई है। तो बेसिकली जो है रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस जब हम चेंज करते हैं तो वो मटेरियल को डिफरेंशिएट करती है, यानी कि मटेरियल को एक दूसरे से डिफरेंट करती है। तो ये थी गाइस ग्लॉसीनेस। अगर आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वीडियो पहले नहीं देखी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आए, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि ग्लॉसीनेस क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, और रिफ्रैक्शन इन तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंस क्या है। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।